जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कुछ ही दिनों में कार्तिक आर्यन की शहजादा की रिलीज डेट जो है नज़दीक एकदम ही आ जाएगी। 10 तारीख इसकी रिलीज डेट रखी गई थी, 10 फरवरी। अब यदि आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर मैं थी शब्द का क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि इसकी रिलीज डेट को अब आगे बढ़ा दिया गया। ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ 7 दिन तो बढ़ा ही दिया गया। अब इसके पीछे कई सारे स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं और उन्हीं स्पेकुलेशंस के कारण हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। हालांकि ये खबर कल ही आ गई थी मार्केट में, लेकिन उसके बावजूद मुझे लग रहा था कि शायद ये उतनी ज़रूरी चीज़ होगी नहीं। लेकिन देखिए क्या है कि एक तरफ हम लोग बोल रहे हैं कि यार पठान ने बहुत अच्छा कलेक्शन किया है, एक तरफ बात चल रही है कि जो कलेक्शन की बात निकल कर सामने आ रही है सबका सब फेक है और कुछ भी नहीं है। और अब शहजादा की रिलीज डेट का टलना, ये सब कहीं ना कहीं अपने आप में एक सील लगाता है कि नहीं यार, पठान ने ठीक ठाक कलेक्शन किया है। ठीक ठाक नहीं बल्कि काफ़ी अच्छा किया। दरअसल हमारे जो भारत के लोग हैं उनको जब तक कि अदालत का भी फैसला उनकी तरह का उनको सुनाई नहीं देता ना, जैसा वो सुनना चाहते हैं, तब तक उनको वो फैसला ही पसंद नहीं आता है। तो ऐसे में ब्रह्मास्त्र के कलेक्शन के ऊपर जितने सवाल खड़े हुए थे उतने सवाल पठान के कलेक्शन पे इसीलिए खड़े नहीं हुए क्योंकि वाकई में थिएटर में लोग पहुंचे हैं। और अब इसके कारण शहजादा मतलब कि कार्तिक आर्यन की आने वाली मूवी के ऊपर क्या असर पड़ा है और क्या उन्होंने पठान की सक्सेस से डरकर रिलीज डेट को टाल दिया है, उस बारे में जरा बात कर लेते हैं। फिल्म पठान के सुनामी बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड का सूखा इस समय दूर करती हुई नजर आ रही है। इस फिल्म ने महज 5 दिनों में 542 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके हर किसी को हैरान कर दिया है। और शायद यही वजह है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी है। सभी फिल्म मेकर्स को लग रहा है कि नए साल की शुरुआत अच्छी हुई है जो उनकी फिल्म को भी फायदा पहुंचाएगी। लेकिन सबके बीच अचानक कार्तिक आर्यन की मच अवेटेड फिल्म शहजादा की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई। पहले फिल्म 10 फरवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसे एक हफ्ते बाद यानी कि 17 फरवरी को रिलीज किया जाएगा। फिल्म की रिलीज डेट टालने पर अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं। किसी का कहना है कि कार्तिक ने शाहरुख की फिल्म की बम्पर कमाई को देखते हुए फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया है। वहीं दूसरे लोगों का कहना है कि कार्तिक ने ऐसा शाहरुख के सम्मान में किया है। अब देखिए, वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक बात जरूरी यहाँ पर करनी होगी कि शहजादा के मेकर्स मतलब कि भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, अमन गिल, अल्लू अरविंद, एस राधाकृष्णा और कार्तिक आर्यन ने समझदारी वाला फैसला तो लिया है। क्यों? क्योंकि इस मूवी की सफलता है वो पहले से ही डाउट में। यदि कार्तिक आर्यन की लोकप्रियता की वजह से इसके चलने के कुछ चांस हैं, तो वो भी पठान के लपेटे में अगर वो आ गई तो वो खत्म हो जाएंगे। इस वक्त शाहरुख की फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। लोग बड़ी संख्या में सिनेमाघरों में जाकर फिल्म को देख रहे हैं। इतना ही नहीं, बाहर आने के बाद इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं और तारीफ भी कर रहे हैं। ऐसा करने वाले लोगों में वो लोग भी शामिल हैं जो कुछ दिनों पहले तक फिल्म का बॉयकॉट कर रहे थे। ऐसे में यदि कोई फिल्म इस माहौल में रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर उसका भी वही हश्र होगा जो राजकुमार संतोषी की फिल्म गांधी गोड से एक युद्ध का हुआ। देखिए, इस फिल्म मतलब गांधी गोड से एक युद्ध की रिलीज से पहले बहुत बज़ था। इसके ठीक विपरीत फिल्म पठान के खिलाफ भयंकर नकारात्मक माहौल था। लोग एक तरफ राजकुमार संतोषी की फिल्म की तारीफ करके उसे देखने की बात कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ शाहरुख की फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे थे। लेकिन रिलीज से पहले माहौल बदल गया। पठान के खिलाफ भड़की आग धीरे धीरे कम होने लगी। फिल्म की रिलीज के बाद तो विरोध का स्वर पूरी तरह से शांत हो गया, बल्कि लोग उसकी माउथ पब्लिसिटी कर रहे हैं। और जो लोग विरोध भी कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि फिल्म में कहानी नहीं है लेकिन एक्शन बढ़िया है, पूरी तरह बॉलीवुड मसाला फिल्म है। ऐसे में कार्तिक आर्यन और उनकी फिल्म के मेकर्स ने एक समझदारी भरा फैसला लिया है। अगले 15 दिनों में पठान को जितना कमाना होगा कमा लेगी। इसके बाद दूसरी फिल्मों के लिए मौका खुल जाएगा। साउथ सिनेमा की आंधी के बीच में फिल्म पठान की सफलता बॉलीवुड के प्रति लोगों के विश्वास को बहाल करने का भी काम कर रही है। धीरे धीरे ही सही, लोग अब बॉलीवुड फिल्मों को देखने का मन बना रहे हैं, वरना पहले तो लोग बॉलीवुड का नाम सुनते ही सीधे बॉयकॉट की बात करने लगते थे। बिना कहानी जाने, बिना फिल्म की समीक्षा पढ़े, बिना फिल्म देखे उसे खराब बताने लगते थे। वहीं फिल्म जब बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने के बाद OTT पर रिलीज होती है तो लोग बड़ी संख्या में देखते हैं, कई बार अफसोस भी जाहिर करते हुए कि भैया उन्होंने इस फिल्म को थिएटरों में नहीं देखा। जैसा कि इस वक्त आयुष्मान खुराना और जयदीप अहलावत की फिल्म एन एक्शन हीरो के लिए भी सुनने को मिल रहा है। फिल्म एन एक्शन हीरो पिछले साल दिसंबर में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन फिल्म समीक्षकों की सकारात्मक समीक्षा, आयुष्मान खुराना की और जयदीप अहलावत की शानदार एक्टिंग के बावजूद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई। 30 करोड़ की लागत में बनी इस फिल्म ने इंडिया में 11 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड 17 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन किया था। इसे 2 महीने बाद जब OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया गया है तो लोग बड़ी संख्या में इसको देख रहे हैं। इसे थिएटर में ना देख पाने का अफसोस भी जता रहे हैं। इस तरह फिल्म पठान की वजह से शहजादा को फायदा होने वाला है। अब लोग बॉलीवुड फिल्मों के लिए सिनेमाघरों में जाने से कतराएंगे नहीं। इसके साथ कार्तिक आर्यन का जादू अलग है जो आजकल युवा पीढ़ी के सिर चढ़कर बोल रहा है। लोग उनकी फिल्मों का शिद्दत से इंतजार करते हैं। भूल भुलैया 2 और फ्रेडी की सफलता इसी की गवाह है। इन सब के बावजूद कार्तिक आर्यन की फिल्म शहजादा की सफलता की राह में मुश्किलें कम नहीं।
फिल्म शहजादा दरअसल तेलुगु फिल्म अला वैकुंठपुरमलो की, जो कि अल्लू अर्जुन की थी, उसकी ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। अला वैकुंठपुरमलो में पुष्पा फेम एक्टर अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े और तब्बू लीड रोल में थे। इस फिल्म को अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद ने प्रोड्यूस किया है, जो कि हिंदी रीमेक को भी को प्रोड्यूसर है। फिल्म के टीजर और ट्रेलर के रिलीज के बाद से ही कार्तिक आर्यन की तुलना अल्लू अर्जुन से लगातार हो रही है। टीजर और ट्रेलर में कार्तिक जिस तरह से एक्शन करते दिख रहे हैं, ठीक वैसा ही अल्लू ने भी अपनी फिल्म में किया था। एक्शन के साथ स्टाइल और लुक भी हूबहू कॉपी कर लिया गया है। इसकी वजह से कार्तिक के फैंस थोड़े निराश नजर आ रहे हैं। गलत स्क्रिप्ट चुनने की बात की जा रही है, और वैसे भी पिछले कुछ सालों से बॉलीवुड की रीमेक और बायोपिक फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल कुछ ठीक रहता नहीं। इसके अलावा एक समस्या और भी, वो ये कि शहजादा जिस तेलुगु फिल्म की हिंदी रीमेक है, उस अला वैकुंठपुरमलो को हिंदी में डब करके ऑनलाइन रिलीज किया जा रहा है, वो भी शहजादा की रिलीज से ठीक 15 दिन पहले, यानी कि 2 फरवरी को यूट्यूब सहित किसी न किसी OTT प्लेटफॉर्म पर भी इसको रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म के हिंदी राइट्स गोल्ड माइन टेलीफिल्म्स के पास हैं, जो कि ज्यादातर साउथ सिनेमा की फिल्मों को हिंदी में डब करके रिलीज करती है। इस तरह फिल्म की कहानी हिंदी दर्शकों के सामने पहले ही आ जाएगी, जिसका सीधा असर रीमेक पर पड़ने वाला है। यहाँ एक बात दिलासा दे सकती है कि यदि शहजादा के मेकर्स दृश्यम 2 की तर्ज पर काम किए होंगे, तब उन्हें कोई डर नहीं, क्योंकि अजय देवगन ने अपनी फिल्म में हिंदी दर्शकों के हिसाब से काफ़ी बदलाव किए थे। कई नए किरदारों को शामिल किया था, जो कि मूल मलयाली फिल्म में नहीं थे। इसकी वजह से लोगों के सामने एक नई स्टारकास्ट के साथ एक फ्रेश कहानी दिखी थी। इस वजह से ये फिल्म विषम परिस्थितियों में भी शानदार कलेक्शन करने में सफल रही थी, और इसीलिए अजय देवगन इस समय कैथी, जो उनकी एक अगली रीमेक मूवी की ओरिजिनल मूवी का नाम है भोला, उसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त हैं। क्यों आश्वस्त हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि वो दृश्यम 2 के रूप में एक ऑलरेडी हिंदी मूवी को बना चुके हैं, जो कि एक साउथ की मूवी की रीमेक थी। बताया ये भी जा रहा है कि भोला में भी कुछ ऐसे ही व्यापक बदलाव किए गए हैं। हालांकि बड़े पैमाने पर कहानी वही है कि एक ट्रक ड्राइवर की कहानी है, कैसे वो ट्रक को लेकर जाता है। टीजर जो रिलीज हुआ है, हालांकि उसमें तो वही दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यही बात कही जा रही है कि व्यापक तौर पर कुछ बड़े बदलाव इस मूवी को लेकर किए गए। अब वो बदलाव कितने पॉजिटिव निकल कर आते हैं या कितने नेगेटिव निकल कर आते हैं, ये तो खैर मूवी रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर शहजादा के बारे में तो एक चीज़ कही जा सकती है कि कहीं ना कहीं पठान और इसके साथ ही जो ये 2 तारीख को मूवी के रिलीज होने वाली बात है, उन दोनों ही कारणों से इस मूवी की रिलीज डेट को टाल दिया गया है। और कहीं ना कहीं इस रिलीज डेट के टालने के कारण अब कार्तिक आर्यन के जो कॉन्फिडेंस है, उसके ऊपर भी पब्लिक के सवाल उठेंगे। और माउथ पब्लिसिटी देखिए आज की डेट में मूवी के हिट होने के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर चाहे आप भूल भुलैया 2 की बात कर लीजिए या फिर आप दृश्यम 2 की बात कर लीजिए, माउथ पब्लिसिटी से बेटर आज की डेट में कोई पब्लिसिटी नहीं होती। आप कितना ही मार्केटिंग में पैसा खर्च कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पठान का ना तो कोई एक इंटरव्यू आया ना कुछ आया रिलीज़ के पहले, कुछ टीजर्स लॉन्च हुए, कुछ गाने लॉन्च हुए, एक ट्रेलर आया। उतने में ही इन लोगों ने समझ लिया था कि अगर हमने कुछ भी जाकर बोला तो पब्लिक बात का बतंगड़ बनाने के लिए बैठी है। तो ऐसे में मूवी रिलीज़ हुई, लोगों ने पिक्चर देखी, उसके बाद लोगों को ठीक लगी, उसके बाद सब चीज़ें नॉर्मल। तो यहाँ पर कार्तिक आर्यन के सामने वाकई इस समय विषम परिस्थितियाँ तो खड़ी हुई हैं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।